मैं डॉक्टर चित्रा शर्मा, कथक में थोड़ा सा दखल रखने वाली। और फिर मैं प्रोग्राम मेरा फिर करता गया। फिर उसके बाद मेरी सोच थी उस समय जब मैं पूना में क्लास खोली, उसके बाद अपने आप में एक दिमाग में था कि कोई नई चीज बनाए, मतलब कथक वही रखे, कथक का बेस, लेकिन उसमें कोई और नई चीजें निर्माण करे। हाँ, तो उस समय फिर मैंने मेरी काफी अच्छे बैलेस बने, क्योंकि क्या हमारे महाराज जी के कॉम्पोजिशन जो बैलेस थे उसमें हर बैले में मैंने काम किया था महाराज जी के। तो उस समय जो मालती माधव वगैरह जो उन्होंने कथा रघुनाथ की था, कृष्णायन बैले, होरी धूम मचोरी, हब्बा खातून, ये सब बहुत सारे जितने भी बैले उस समय हुए उसमें सब में महाराज जी ने हमें उसमें मौका दिया और हम लोगों ने वो बैले में थोड़ा काम किया उसमें, तो वो सब एक्सपीरियंस मेरे पीछे था। और महाराज जी का आशीर्वाद तो था ही और है भी आज। महाराज जी का आशीर्वाद लेके मैं गया था और फिर वो दिमाग था कि अभी नई चीज करनी है, तो मैंने महाराष्ट्रियन जो हमारे बाल गंधर्व आपने सुना होगा कि वो नाट्य संगीत करते थे, मगर उस समय मतलब वो लड़की भी बनते थे, मतलब खुद लेडी बन के, और वो ड्रामा में उस समय काम करते थे। उस समय लेडीज कम करती थी, लड़के करते थे, तो बाल गंधर्व जी ऐसे एक थे कि वो बहुत अच्छा करते थे, बहुत नाम था उनका। तो हम जब मैं एक बाल गंधर्व रंगा मंदिर उनके नाम से बना हुआ है, और वो मैंने वहाँ पे मैं गया और देखा तो उनके बहुत बड़े 2 पोस्टर्स बाहर लगे हुए हैं। एक उनका मतलब ये पुरुष जेंट्स का सब पहरा हुआ, हमारे यहाँ पगड़ी बोलते हैं, मतलब ऐसे फेटा बोलते हैं, तो वो सब ऐसा फेटा बीटा सब पहना हुआ। और उसके बाद एक उनका लेडीज का मतलब स्त्री वेश क्या बोलते हैं, लेडीज का ड्रेस उन्होंने किया हुआ था, मतलब ऐसा एक फोटो तस्वीर की ऐसे लगी हुई है और देख रहे हैं ऐसे। अच्छा, हाँ, ऐसे उनके 2 फोटोज थे, तो वो देख के मुझे ऐसे लगा कि अरे इसके ऊपर कुछ तो करना चाहिए हमें। फिर मैंने काफी उनके लिए रिसर्च किया, उनके काफी ड्रामास के मतलब सॉन्ग्स निकाले उनके, और उसमें से कुछ सिलेक्शन किया मैंने। और उस समय मैंने अष्टनायिका का एक अष्टनायिका किया, अष्टनायिका के रूप में वो मैंने एक वो गाना मतलब क्या बोलते हैं, नाट्य संगीत बोलते हैं, नाटक जो हमारे होता है नाट्य संगीत, जिसमें म्यूजिक भी होता है, गाना गाते हैं, तो वो गाने डांस नहीं होता है, नाट्य संगीत बोलते हैं उस समय। डांस ड्रामा तो ये मैंने किया फिर उसको। अच्छा। फिर मैं वो गाना फिर लिया, ऐसे गाने हमने बहुत सिलेक्ट किए। आज भी मुझे याद है कि वो गाने सब याद आ रहे हैं मुझे। किती किती सांगू तुला, नाही मी बोलत मतलब मैं नहीं बात करती, ऐसे नाही मी बोलत, मजवरी तयांचे प्रेम खरे, मतलब मेरे से उनका बहुत प्यार है, ऐसे मजवरी तयांचे प्रेम खरे, सच्चा प्यार है, ऐसे प्रेम करे, ऐसे कई सारे ये गाने हैं, वो गाने हमने सिलेक्ट किए और उसको अष्टनायिकाओं के रूप में उनको बिठाया। मेरे कुछ विद्यार्थी स्टूडेंट्स थे, उनको मैंने वो सब रोल दिया उसमें। और फिर वो गाना भी जो गाने वाले थे उस जमाने के हमने लिए कि जो उनके ट्रेडिशन में जो सीखे हुए बाल गंधर्व संगीत जो फेमस था, तो बाल गंधर्व संगीत जो गाते हैं उनसे मैंने कांटेक्ट किया, फिर उन्होंने वो गाने गाए, उसमें उसका कुछ अंदाज अलग होता है। हाँ, अलग होता है। तो वो मुझे सब बहुत बुजुर्ग लोगों ने भी हेल्प किया उसके लिए। और इंस्ट्रूमेंट क्या यूज करे उसमें आपने? सब वो कि बाजा बोलते हैं, मतलब हाँ पैर क्या, अरे हाँ एक बाजा होता है, वो टिपिकल बाजा होता है, नाट्य संगीत में वही बजाया जाता है। उस पे आपने कथक करवाया? तो वो बाजा उन्होंने बजाया, उसमें हमने कथक डांस ड्रामा किया। और वो शो इतना मतलब बहुत ही अच्छा हुआ, मतलब। और एक कुछ बताता हूँ मजे की बात कि
इसकी रिहर्सल शुरू हुई क्लास में, रोज हम रिहर्सल करते थे। लेकिन शो का फर्स्ट डे जिस दिन शो था तो हॉल पैक था उस समय, मतलब लोगों को बैठने के लिए जगह नहीं थी, साइड में लोग खड़े थे। जितने भी नर्तक हमारे पूना के आए थे देखने, गुरु आए थे, उनको भी जगह नहीं मिली, वो साइड में खड़े थे। हाँ, और उसमें से एक गुरु आए, उसमें फिर मैंने क्योंकि सोचा था कि एक उनका जेंट्स और लेडीज ऐसे दोनों मैंने एक रोल किया था थोड़ा, तो और लड़कियों को सब गाने दिए थे अष्टनायिका के। तो मैं ग्रीन रूम में बाल गंधर्व के लेडीज ड्रेस में मैं खड़ा था, मतलब पूरा करके, और मुझे तैयार कर रहे थे सब ऐसे। तो मुझे याद है कि मेरी एक गुरु पूना की है, डांस करते हैं, वो अंदर आए मुझे मिलने, और ये मेरी मम्मी साथ में खड़ी थी वगैरह, और मम्मी को पूछ रही है कि कहाँ है नंदकिशोर जी, मिलना है हमें। तो मम्मी बोली है क्या यही खड़े हैं? तो देख के एकदम चकित हो गई कि यार यही है, मतलब पहचाना भी नहीं उन्होंने मुझे। और वैसे ही मैं फिर जब शुरुआत हुई, पर्दा खुल गया और ऐसा डीम लाइट आ जाती है ऐसे धीरे धीरे, और हल्की वैसी लाइट रही वो, उसी में मैं वहां पे खड़ा हूँ, और आपका पूरा अभिनय उसमें हो रहा, चल रहा है और हमारे, मुझे याद है हमारे सब म्यूजिशियंस बैठे थे, क्योंकि उनको किसी को मालूम नहीं था कि मैं ये कर रहा हूँ। तो वो सब आपस में एक दूसरे से बात कर रहे कि ये तो मतलब क्लास में तो नंदकिशोर सर कर रहे थे, ये लेडी कौन कर रही बीच में नृत्य ऐसे। तो वो भी बहुत चक्के हो गए, क्योंकि नाम भी अनाउंस नहीं किया था मेरा कि मैं कर रहा हूँ करके। तो पूरा नृत्य मेरा हुआ, मतलब वहाँ पे भाव हुआ बाल गंधर्व जी का। और उसके बाद फिर हमारे जो अनाउंसर थे उन्होंने अनाउंस किया था कि ये जो अभी कर रहे थे वो खुद स्वयं नंदकिशोर जी नृत्य कर रहे थे बाल गंधर्व के ड्रेस में। तो बाप रे, मतलब वो लोग इतने सरप्राइज हो गए, और मतलब हॉल में इतनी तालियां की गूंज हुई। तो ये बहुत अच्छा एक्सपीरियंस हुआ मुझे, और वो हमारा बहुत पॉपुलर बैले बन गया पूरे महाराष्ट्र में। इसके हमने शो किए, दूरदर्शन पे भी उसका शो हुआ। और सौभाग्य की बात है कि उस जमाने में कई साल गुजर गए उसको, उस जमाने में बाल गंधर्व जी ने जो साड़ी पहनी थी, जो हमारे शालू बोलते हैं, पैठनी शालू बोलते हैं मराठी में, महाराष्ट्र में भाषा में, तो वो मुझे पहनने का मौका मिला खुद, जो उन्होंने पहना था उसमें। अच्छा। तो वो भी क्योंकि उनके पोते जो पूना में थे, तो मुझे उसका परिचय हुआ कि उनको मैंने बताया कि हम ऐसे ऐसे कर रहे हैं, और मुझे मतलब उनकी कोई चीज चाहिए, तो उन्होंने फिर मुझे वो उनके पास संभल के रखी हुई, बोले आप संभाल के रखिए मुझे, तो वो मुझे उन्होंने दी। तो ये मेरे लिए बहुत बड़ी सौभाग्य की बात है कि ये करने को मिला। और कोई भी आपने ऐसी कोई कंपोजिशंस की हो जो आपको, तो वो भी आप हम लोगों के साथ साझा कीजिए। मैंने कॉम्पोजिशन तो बहुत सारी की है, मतलब एक कहानी कथा की, ये एक नृत्य नाटिका के रूप में मैंने प्रेजेंट किया था। फिर एक मृत्युंजय महावीर जी के जीवनी पे मैंने पूरा नृत्य नाटिका की थी। और नेमिनाथ और पारोल, उनके लिए भी एक नृत्य नाटिका मैंने प्रेजेंट की थी। वो तो एक ऐसी थी कि मतलब एक उसके पहले मैंने एक शिव जी के ऊपर, नवरसों के ऊपर एक शिवाजी के ऊपर नृत्य नाटिका की थी। और वो देखने के लिए वहां से कोई एक शोभा धारीवाल करके, वो मतलब बहुत बड़े बिजनेसमैन, उन्होंने वो नृत्य देखा, हमारा नृत्य नाटिका, और फिर मेरे पास आई है देखने के बाद, तो बोली आप इस पे नृत्य करेंगे क्या, डांस ड्रामा। उन्होंने मुझे स्टोरी दिया उन्होंने कहा, और वो हम लोगों ने पढ़ा, और ठीक है मैंने फिर किया, और हमने उसके ऊपर भी नृत्य नाटिका सादर की। तो वो हमें फिर बिहार में विरायतन करके जगह है, विरायतन, तो विरायतन में हम लोगों ने वो नृत्य नाटिका प्रेजेंट की और करने का मौका मिला। और मुझे याद है कि वो
वहाँ उस समय गुरु सोनल मानसिंह जी की मानसिंह जी साहब भी, उनका भी बैले था दूसरे दिन। पहले दिन हमारा था और दूसरे दिन गुरु सोनल मानसिंह जी उनका बैले था। तो वो हमारा बैले जो हुआ था तो मुझे अभी इतना याद है कि जब उस समय ऐसे कुछ बैले में एक चीज थी कि पशु हत्या, मतलब उसमें है कि वो मांस मच्छी खाते नहीं है वहां पे, तो वो मतलब उनके हत्या मत करो ऐसे करके, मतलब वो बहुत ही मतलब दुख भरा सीन था। तो वो वहां पे जो बैठी हुई थी सब औरतें, तो वो रो रही थी। अभी एक और एक बताता हूँ, एक तो ये बड़ा मेरे जीवन में और एक सबसे बहुत ही अच्छा नृत्य नाटिका बनी है पूरी भारत में, पहली बार मैंने बनाने का मुझे सौभाग्य प्राप्त हुआ है। ये था महामानव डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जी। तो उनके क्या हुआ था कि एक दिन एक्चुअली महाराज जी का ही मुंबई में प्रोग्राम था और वो देख वहाँ पे मतलब मैं जा रहा था महाराज जी से मिलने, और जो म्यूजिशियंस पूना से आ रहे थे उस समय महाराज जी के साथ, हाँ मुझे याद भी हो, केसकर करके थे सितार बजाने वाले, वो मेरे साथ जा रहे थे। तो उस समय डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जी की जयंती थी और वो उनका बहुत बड़ा स्टैचू रास्ते में लगता है, उतनी भीड़ वहां पे मतलब दर्शन करने उनके। तो मुझे उन्होंने ऐसे बोला कि आप इनके ऊपर क्यों नहीं करते, आप इतने सब नए नई चीजें करते हैं, आप इनके ऊपर भी बैले कीजिए। अब मालूम नहीं उन्होंने मजाक में किया होगा या ऐसे क्या होगा, लेकिन मेरे दिमाग में वो बैठ गया कि नहीं अभी करना ही है हमको। तो मैं महाराज जी से मिल के आया और आके फिर मैंने उस पर और काम शुरू कर दिया। महाराज जी का आशीर्वाद लिया था और फिर उनके फिर कैसेट्स मैंने गाने के सुने, तो लेकिन मुझे कोई कैसेट जमा नहीं, जो गाना मुझे अच्छा नहीं लगा। तो क्या करे करके मैं बहुत ढूंढ रहा था उनका, मैं बहुत सारी किताबें पढ़ी और वो पढ़ने से मुझे फिर उनका पूरा व्यक्तित्व समझ में आया और उनके लिए मतलब मुझे बहुत श्रद्धा आई। हाँ आई कि उन्होंने इतना काम किया है सब अपने जीवन भारत के लिए, मतलब इतनी बड़ी महान घटनाएं लिखी है उन्होंने, मतलब संविधान जो होता है वो उन्होंने उनकी वजह से हुआ। तो इतने महान पुरुष, तो उसके लिए मुझे जरूर काम करना ही चाहिए करके मैं देख रहा था। तो मुझे किसी ने बोला था कि आप वहाँ पे जाइए, विजय कुमार गवई जी जो है, विजय कुमार गवई, तो मैं वहाँ गया मिलने उनको। वहाँ पे सॉन्ग्स एंड ड्रामा डिवीजन उस समय था, तो मैं वहाँ पे गया और गवई सर से मिला वहाँ पे। तो मैंने बोला कि ऐसे ऐसे मेरी इच्छा है कि मैं डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी के ऊपर कुछ नृत्य नाटिका बनाना चाह रहा हूँ। तो बोले हाँ ठीक है, नंदकिशोर जी मैं मेरी कथा कहानी मैंने लिखी हुई है, तो आप देख लीजिए इसको, मतलब ये भी मिला है प्राइज, क्या अवार्ड भी मिला है कहीं रेडियो का। तो उन्होंने मुझे दिखाई, तो मैंने बोला ठीक है दे दीजिए। मैं उनके सामने ही पढ़ा, मतलब थोड़ा सा पढ़ा और मुझे शुरुआत ही उसकी भाग गई। उनकी इसकी शुरुआत इतनी सुंदर थी कि मतलब आकाश बोलते हैं कि वहां पे सब परियों का नृत्य हो रहा है, आकाश सब नृत्य कर रही है सब परियां, और नृत्य करते करते वो एक परी की नजर नीचे पृथ्वी पे जमीन पे जाती है और कोई बोलती है अरे सुनो देखो देखो यहाँ पे महामानव का जन्म हो रहा है, महामानव का जन्म हुआ है वो देखो। और ये मैंने शुरुआत ही इतना मुझे वो सुंदर लगी और मैंने सोचा नहीं अभी तो ये करना है। फिर मैंने उनको बोला मुझे कहानी दीजिए, मैं उसके ऊपर करूँगा। तो फिर बस हम लोगों ने शुरू किया वो, और मेरे सब क्योंकि मेरे पास कई बच्चे थे, मतलब हर एज के 5-6 साल से लेके मेरे पास 75-80 ईयर्स उम्र तक के मेरे पास लोग स्टूडेंट्स थे। वो भी तो किस्सा है, वो तो मैं बाद में बताऊंगा आपको, लेकिन ये बड़ा तो ये बैले में सब लोगों ने काम किया, 70 लोग थे मेरे बैले में। हाँ, और वो बैले मतलब बहुत अच्छा बन गया हमारा। और फर्स्ट डे था
पे पहले दिन वो शो शुरू हुआ हमारा, तो शो शुरू हुआ और बहुत मतलब अच्छा गया, मतलब क्योंकि हम लोगों ने क्या किया था कि जब अनाउंसमेंट हो रही है, मतलब वो खाली नहीं जाए पीछे खाली स्टेज, एक सीन होने के बाद दूसरा शुरू सीन होने के लिए उस समय बीच में अनाउंसमेंट चल रही है, लेकिन खाली नहीं जाए, तो हमने खुद डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर जी की फिल्म खुद जो कर रहे थे, मतलब तो वो पीछे दिखा रहे थे, और वो सीन उसके बाद वो सामने हो रहा था कि जैसे भी चल रहा है कि उनका पानी का सत्याग्रह, मतलब पानी का वो सीन जो है वो चल रहा है पीछे, और उसके बाद वो अनाउंस कर रहे हैं, और उसके बाद वही सीन फिर हम दिखा रहे होंगे, सामने दिखा रहे हैं। तो वो लोगों को इतना पसंद आया उसमें, और एक्चुअली था कि ये नृत्य नाटिका करके कुछ लोग वहां ऐसे देखने आए थे कि अरे मतलब ये क्या है, मतलब वो डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर क्या उनको मतलब कैसे प्रेस पेश करेंगे ये, लेकिन जब उन्होंने आके देखा और देख के मतलब बहुत खुश हो गए कि बोले हमें ऐसा लगा ही नहीं था, आपने जब देखा कि नृत्य नाटिका और बाबा साहेब जी के ऊपर, तो हम लोग बहुत थोड़े परेशान भी हुए थे, गुस्सा भी हुए थे, लेकिन आपका देख के तो लगा कि आपने तो पूरा जीवन उनका अपने सामने लाया है। और करने के पहले हमने वो जो भी बाबा साहेब अम्बेडकर जी के लोग थे पहले उनको दिखाया था, उनको दिखा के कि कहीं यहाँ पे कोई कुछ चीज गलत है तो हमें तुरंत बता दीजिए, तो उसको हम ये करेंगे। और कई लोगों ने मुझे अच्छे हेल्प किया और हमने वो बहुत अच्छी तरीके से पेश किया, और आज भी उसकी शो कर रहे हैं, मतलब वो पूरे भारत भर हम लोगों ने शो किया है पूरे, और दूरदर्शन पे किए सब जगह। तो ऐसे मेरे जीवन में सबसे अच्छा ये नृत्य नाटिका मेरे जीवन में है।